हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं उमा शंकर राम, प्रवक्ता हिंदी, किसान इंटर कॉलेज मिर्जापुर वाराणसी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, यह जानने के लिए हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने पढ़ने के निश्चित नियम होते हैं। इस नियम के अंतर्गत आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल या मिलाना, जोड़ना, मिलाप। इसकी परिभाषा देखा जाए, हमने आप लोगों की सुविधा के लिए यहां पर लिख दिया है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो शब्दों के पास आने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, जब दोनों में संधि होती है तो उनमें एक विकार होता है, एक परिवर्तन होता है। तो उन दोनों शब्दों में आए हुए उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय बराबर हिमालय, देवधन आलय बराबर देवालय। इतना तो आप लोग जानते हैं कि हिमधन आलय बराबर हिमालय और देवधन आलय बराबर देवालय, लेकिन कैसे होता है यह हम आपको बताते हैं। परिवर्तन कैसे आता है, विकार कैसे आता है, यह देखिए। शब्द है हिम धन आलय। अब परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, संधि हमको यही करना है। तो जो म है, म क्या है, व्यंजन वर्ण है, और यह व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता लिए इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते। तो म में आ मिलके म। अब हमको संधि करना है दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में, तो म धन आ बराबर हो जाएगा मां। अब यहां हमको शब्द मिल गया मां, तो संधि हो जाएगी यहां ही मां लय। एकदम सिंपल। दूसरा उदाहरण देखिए, देव धन आलय। नियम क्या कहता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक विकार होता है, एक परिवर्तन होता है। तो उस आए हुए परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो वह को हम किस में मिलाएंगे, जैसे इसको देखा जाए तो वह में आ मिलकर हो गया वह। अब वह में हम क्या मिलाएंगे, आ, तो वह में आ मिलकर हो जाएगा वाह। अब हमारी संधि हो गई देवालय। अब ये कैसे होता है, देखिए हिंदी में जो वर्ण है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है?
स्वर वे वर्ण हैं जिनकी स्वतंत्र गति होती है, जिनका उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वे स्वर वर्ण कौन कौन से हैं उनको देखिए। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये हमारे स्वर वर्ण हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। दूसरे वर्ण है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता लिए नहीं कर सकते। इसीलिए यदि ध्यान होगा तो हम लोग जब प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे तो हमारे अध्यापक जी पढ़ाते थे। जब लोग पढ़ने जाते थे तो कैसे पढ़ाते थे? क में आ मिलके क, क में आ मिलके क। क में आ मिलके क क्यों बोला? सीधे क क्यों नहीं पढ़ाते थे? वह इसलिए कि चूंकि जो क है यह व्यंजन वर्ण है, जब तक हम स्वर की सहायता नहीं लेंगे तब तक हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। इसीलिए हमको वहां पढ़ा जाता था क में आ मिलके क, ख में आ मिलके ख। और बहुत सारे बच्चे जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़े होंगे तो आज भी याद होगा, वहां 12 खड़ी पढ़ाया जाता था। क में आ मिलके क में आ मिलके क में छोटी मिलके की, क में बड़ी मिलके, इस तरह से 12 खड़ी पढ़ाया जाता था। तो यहां जो हमको संधि करना है, जो वर्ण हैं, जो स्वर वर्ण हैं, बिना उनकी सहायता लिए हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। और स्वर वर्ण की स्वतंत्र गति होती है, उसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यहाँ आप देखेंगे हिम धन आलय में हमने आपको बतलाया कि म चूंकि हलंत होगा, म में जब हम अ मिलाएंगे तो हो जाएगा म, और म को आम मिलाएंगे तो हो जाएगा मा। तब हो गया हिम धन आलय बराबर हिमालय। इतना आप लोगों ने समझ लिया। लेकिन देखा जाए तो व्याकरण को समझने के लिए, पूरे साहित्य में, चाहे हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य हो, उसको समझने के लिए हमें कुछ जरूरी चीजें जानना है। और वह जरूरी एक ही चीज है, माहेश्वर सूत्र। ये माहेश्वर सूत्र क्या है? जब भगवान शिव तांडव कर रहे थे तो उनके डमरू से 14 स्वर निकले, और व्याकरण में उन्हीं 14 सूत्रों को लेकर माहेश्वर सूत्र की रचना की गई। और यह भी प्रसंग आता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव से इन 14 सूत्रों को प्राप्त किया था, और उन्हीं 14 सूत्रों को लेकर उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की। ये माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्र के आधार पर 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं, और प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। इन 42 प्रत्याहार के आधार पर ही पूरा हमारा व्याकरण निश्चित किया गया है। और जिन लोगों ने इन 42 प्रत्याहार को जान लिया, समझ लिया,
उससे कभी भी कहीं भी व्याकरण में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। 42 प्रत्याहार निम्न है।